गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 1। नाम क्या है? मंगलम। नाम क्या है? मंगलम। मंगलम का क्या अर्थ होता है? जैसे अपना लोग हिंदी में लिखते हैं ना, मानसवार, मानसवार गो, मानसवार गो, मानसवार गो लो मो लिखते हैं ना, उसी को जो है इंग्लिश में संस्कृत में कैसे लिखते हैं? मो अंगो आधा गो लो मो। मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ। क्या अर्थ होता है? शुभ। मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ। ठीक है, तो आज शुरू करें कौन चैप्टर? प्रथम पाठ। कौन पाठ? प्रथम पाठ, मतलब प्रथम पाठ। प्रथम पाठ। तो प्रथमो है, विसर्ग लगा हुआ है, तो कौन विभाग, कौन पुरुष हुआ है? कौन लिंग हुआ? पुल्लिंग। पाठ में भी विसर्ग लगा हुआ, कौन लिंग हुआ? पुल्लिंग। तो मतलब प्रथम पाठ। ठीक है, पाठ में घ, पठ में घय प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? पाठ बनता है। कौन प्रत्यय? घय प्रत्यय। ठीक है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर यहाँ से। ठीक है, तो पहले ऊपर में जो दिया हुआ है, कौन चीज दिया हुआ है? उपनिषद। पढ़ो, उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद वैदिक वाक्मयस, वैदिक वाक्मयस अंतिमे भागे, अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान, सिद्धांतों को प्रकटयन्ति, प्रकट किया गया। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद में वैदिक वाक्मयस, वैदिक वाक्मयस मतलब वैदिक मंत्र के अंतिमे, मतलब अंतिम में, भागे मतलब भाग में, तो अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से, मतलब दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान, मतलब सिद्धांतों को प्रकटयन्ति, मतलब प्रकट किया गया, प्रकट किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? उपनिषद वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के, दर्शन शास्त्र से मतलब दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत, प्रकटयन्ति मतलब प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। उसके बाद क्या है? सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष के, परमात्मा मना, परमात्मना मना परमात्मा। तो सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया, प्रधानतया गीयते। तो देखो, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष से मतलब परम पुरुष, परम पुरुष के या का, ठीक है, परमात्मा मना, परमात्मा ना मना परमात्मा की महिमा, मतलब महिमा, प्रधानतया मतलब प्रधानता की, गीयते मतलब गुणगान किया गया, गीयते मतलब गुणगान किया गया या गाया गया। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? सभी जगह, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की, परम पुरुष परमात्मा की प्रधानता की, प्रधानता की महिमा का गुणगान किया गया। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के प्रधानता की महिमा का गुणगान किया गया। गीयते माना गुणगान किया गया। उसके बाद क्या है? तेन परमात्मना जगत व्याप्तम, इसको क्या देखो, तेन परमात्मना, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम, इसको क्या पढ़ेंगे? व्याप्तम अनुशासितम, यहाँ से यहाँ हो गया व्याप्तम, यहाँ से कुछ नहीं तो ओ, तो अनुशासितम, व्याप्तम अनुशासितम चो अस्ति, ये कौन चीज हो गया? चो अस्ति। चो मना और, अस्ति मना है। तो फिर से यहाँ देखो, तेन मतलब उसी, तेन मतलब उसी, परमात्मा मना परमात्मा, जगत मतलब जगत, व्याप्त मतलब व्याप्त है, चौ मतलब और, अनुशासित मतलब अनुशासित, अस्ति मतलब है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? क्या अर्थ हो गया? हाँ, उसी परमात्मा से संसार, उसी परमात्मा से संसार व्याप्त एवं, चौमना और या एवं, व्याप्त एवं अनुशासित है,
व्याप्त एवं अनुशासित है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद स्व एव, कौन चीज? स्व एव, स्व एव, स्व मना वह, एव मना ही, स्व मना वह, एव मना ही, तो दोनों मिलके क्या बन गया? वही। कौन चीज बन गया? वही। तो वही सर्वेशा मना, सर्वेशा मना, सर्वेशा मना, हाँ सबों का, सर्वेशा मना सबों की, सबों की, तपसा मना तपस्या, परम मना परम, लक्ष्य मना लक्ष्य। स्व एव मतलब वही, सर्वेशा मना सबों की, तपस्या मतलब तपस्या का, परम मतलब परम, लक्ष्य मतलब लक्ष्य है। वही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। कौन? परमात्मा। सभी तपस्या किसके लिए करते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सभी तपस्या किसके लिए करते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सभी तपस्या किसके लिए करते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? परमात्मा के प्राप्ति के लिए। तो स्व एव सर्वसाम तपसाम परम लक्ष्यम, सभी मतलब स्व एव मना वही, वही, सर्वेशम वही मतलब कौन? परमात्मा। वही मतलब परमात्मा, सर्वेशम मना सबों की, तपस्या तपसा मना तपस्या की, परम मना परम, लक्ष्य मना लक्ष्य। वही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। कौन? परमात्मा। अस्मिन पाठे, अस्मिन पाठे इस पाठ में, परमात्मा परा मतलब परमात्मा के, उपनिषदाम उपनिषद, पद्म्यात्मका, पद्म्यात्मका, पद्यात्मका मतलब क्या हो गया? पद के रूप में या श्लोक के रूप में, पद के रूप में या श्लोक के रूप में, पंच मतलब पांच, मंत्रा मतलब मंत्र, संकलिता मतलब संकलित, संति मतलब है। तो इस पाठ में परमात्मा, इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु, परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के, परमात्मा के प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र, उपनिषद के 5 मंत्र पद्म्यात्मका मतलब पद के रूप में या श्लोक के रूप में, संकलिता मतलब संकलित है। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में, श्लोक के रूप में या पद के रूप में संकलित हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना लोग? मंगलम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये इसमें जो अब नीचे जितना दिया हुआ इसमें पूछता है कितना श्लोक दिया। मंगलम पाठ में कितना श्लोक दिया गया? 5 श्लोक दिया। पांचों का 5 श्लोक जो है किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया। जैसे देखो ये पहला श्लोक है, ये कौन इस उपनिषद से लिया? ईशावास्य उपनिषद। कहाँ से लिया गया? ईशावास्य। दूसरा कठोर उपनिषद से। किससे लिया गया? कठोर उपनिषद से। उसी पर तीसरा मुंडक उपनिषद से, चौथा भी मुंडक उपनिषद से, 5वां श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है। तो इसमें पूछेगा, दे देगा, जैसे हिरण्मयन दे दिया, इसमें पूछेगा ये किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। किस पाठ से लिया गया? मंगलम पाठ से। किस पाठ से लिया गया? मंगलम पाठ। समझ में आ गया। तो देखो पहले समझ लेते हैं ये उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद जो होता है वेद का ही भाग है। किसका भाग है? वेद का ही क्या है? भाग। वेद का ही क्या है? भाग। उपनिषद जो है वेद का ही क्या है? भाग। तो वेद क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। वेद क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, जिसमें धार्मिक बात सब लिखा रहता ना। जो वर्मा जी के, सरस्वती माँ के हाथ में रहता है वो कौन चीज़ है? वेद है ना। तो वेद कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार। कितना प्रकार का? 4 प्रकार। कौन कौन? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। कितना वेद होता है? 4 वेद होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। वेद के ही अंतर्गत कौन चीज आता है? उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। वेद के ही अंतर्गत क्या आता है? उपनिषद। उपनिषद में जो है किसका चर्चा किया गया? ब्रह्म का। किसका चर्चा किया? ब्रह्म का या आत्मा का। किसका चर्चा किया गया? ब्रह्म का या आत्मा का। किसमें? उपनिषद में। तो उपनिषद किसका भाग है? वेद का भाग है। वेद क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। ठीक है। उसमें किसका बात किया गया उपनिषद में? वेद का बात ही, ब्रह्म का या आत्मा का, परम
परमेश्वर का या परमात्मा का कह सकते हैं। ठीक है, किसका चर्चा किया गया, ब्रह्म का, आत्मा का या परमेश्वर का। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या किया गया, 5 वो उपनिषद से क्या किया गया, 5 वो श्लोक लेके इस बुक में डाल दिया, वही अपना लोग क्या करना, पढ़ना। मेनली जो है कितना श्लोक होता है, कितना उपनिषद होता है, 101 उपनिषद तो ढेर सारा था, लेकिन मेन कितना उसमें 100, उसी में से 5 उपनिषद का हमको क्या दे दिया, श्लोक दे दिया। ठीक है, तो हम पहला श्लोक देख रहे हैं। पहला श्लोक किससे लिया गया, ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से ले गया गया, ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, तो पढ़ते हैं, हिरण्मन्येन, पढ़ो, हिरण्मन्येन, हिरण्मन्येन, हिरण्मन्येन पात्रेण, हिरण्मन्येन पात्रेण सतस्य, सतस्य अपिहितम, सतस अपिहितम, सतस अपिहितम मुखम, सतस अपिहितम मुखम तत्त्वम, तत्, इसको क्या पढ़ेंगे, तत्त्वम, तत्त्वम पुषण, पुषण अपाविरिणु, पुषण अपाविरिणु सतधर्माय, सतधर्माय दृष्टये, सतधर्माय दृष्टये। तो देखो हिरण्मन्येन मतलब क्या होता, सोने सा, हिरण्मन्येन मतलब सोने सा, पात्रेण मतलब पात्र या ढक्कन या आवरण से, पात्रेण मतलब ढक्कन से, आवरण से या पात्र से। ठीक है, सतस्य मतलब सत्य का, सतस मतलब सत्य का, अपिहितम, अपिहितम मतलब क्या, ढका हुआ, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख, तत्त्वम, तत् मना उसे, अत्वम मना तुम, उसे तुम, उसे तुम, तत्त्वम मना क्या हो गया, उसे तुम। पुषण मतलब क्या हो गया, पुषण मतलब सूर्य, पुषण मतलब सूर्य। अपाविरिणु मतलब हटा दो, अपाविरिणु मतलब हटा दो। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए। दृष्टिये मतलब प्राप्ति के लिए या देखने के लिए। तो क्या कर रहा है, हे सूर्य, मतलब यहाँ पे पुषण मतलब क्या हो गया, सूर्य। हे सूर्य, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। अपिहित मतलब ढका हुआ है। तत् तुम, उसे तुम हटा दो, उसे तुम हटा दो। अपाविरिणु मतलब हटा दो, उसे तुम हटा दो। जिससे हम क्या करें, सत्य धर्माय दृष्टि, जिससे हम सत्य धर्म का क्या कर सके, देख सके या दर्शन कर सके या प्राप्ति कर सके। समझ में आ गया। तो हे सूर्य, पुषण मतलब हे सूर्य, इसमें आदर पूर्वक लिखे, हे सूर्य सत्य का मुख, सतस मतलब सत्य का, मुखम मतलब मुख, अपिहितम मतलब सत्य का मुख, सोने जैसा, हिरण्मन्येन मतलब सोने जैसा, पात्रेण मतलब ढक्कन से या आवरण से ढका हुआ, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। तत् तुम, उसे तुम हटा दो। अपाविरिणु मतलब हटा दो, जिससे हम सत्य धर्म की क्या कर सके, दर्शन कर सके, देख सके। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हो गया, किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद। तो पहला हो गया। दूसरा आप देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अनोर अनियाम, अनोर अनियाम, अनोर अनियाम महतो मह्यान, अनोर अनियाम महतो मह्यान आत्मास, आत्मा आत्मास जंतो निहितो, जंतो निहितो, इसको क्या पढ़ेंगे, जंतो निहितो गुह्याम, गुहायाम, जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु, तम क्रतु पश्यति, तम क्रतु पश्यति वीत शोको, तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात, धातु प्रसादात महिमा, महिमा आत्मना, महिमा आत्मना। पढ़ने आ गया। ठीक है, तो अब देखो अनो अनियान मन क्या होता है, अनोर अनियाम मन क्या होता है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। देखो इस श्लोक में जो किसका बात किया गया, आत्मा का बात किया। किसका बात किया गया, आत्मा का। आत्मा क्या होता है, छोटी से छोटी जीव में और बड़ी से बड़ी जीव में, सब में रहता है ना। जितना छोटा से छोटा जो है कीड़ा मकोड़ा सब में क्या रहता है, आत्मा रहता है। अब बड़ा सा बड़ा कितना बड़ा भी जीव है उसमें क्या रहेगा, आत्मा रहेगा, रहेगा ना। सब में क्या रहेगा, आत्मा रहेगा। अब कृष्ण भगवान जो है विराट रूप लिए थे ना, तो उसमें भी क्या था, आत्मा था। इतना बड़ा रूप लिए थे जो किसी को
दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो उसमें भी क्या था? आत्मा था। और जितना छोटा से छोटा जीव है उसमें भी क्या है? आत्मा। तो अनोर अनियम, अनोर अनियम न क्या हो गया? छोटा से छोटा। छोटा, अनोर मन छोटा, अनियम मन छोटा से छोटा, यानी अणु से भी सूक्ष्म। अनोर मन क्या होता? अणु। अणु, अनियम न क्या हो गया? अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। उसी प्रकार यहाँ पे महतो महियान, महतो मन हो गया बड़ा, और महियान मन हो गया बड़ा से भी बड़ा या महान से भी महान। महतो महियान मतलब बड़ा से भी बड़ा। अनोर अनियम न छोटा से छोटा, मनोर महतो महियान मना बड़ा से बड़ा या महान से महान। अनोर अनियम न छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म या अणु से भी छोटा, अणु से भी सूक्ष्म, ठीक है। महतो महियान मना बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा या महान से महान, महान से महान या बड़ा से बड़ा। उसके बाद आत्मस मतलब आत्मा का, आत्मा से मतलब आत्मा का, आत्मा का। जंतो निहित, जंतो निहित में क्या हो गया? जंतु में क्या हो गया? प्राणी के या जीव के। निहित मतलब उसमें रहता है। जंतु मतलब जंतु में, ठीक है। निहित मतलब स्थित रहता है, उसमें रहता है, विद्यमान रहता है। क्या रहता है? विद्यमान रहता है, ठीक है। उसके बाद गोयाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। गोयाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। गोयाम मतलब क्या हो गया? हृदय रूपी गुफा में। तम क्रतु, तम क्रतु मतलब, तम क्रतु मतलब हो गया कम ज्ञान वाला व्यक्ति। तम क्रतु मतलब क्या हो गया? कम ज्ञान वाला व्यक्ति। पश्यति मतलब क्या हो गया? देखता है। पश्यति मतलब देखता है। वीत शोको मतलब शोक रहित। वीत शोको मतलब शोक रहित। शोक रहित कौन रहेगा? ऋषि मुनि सब। उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वीत शोको किसको कहेंगे हम? ऋषि मुनि, जो सब कुछ त्याग के कहाँ जा रहे थे? वन चले गया, तपस्या कर रहा है, उसको किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। तो वो कौन चीज हो गया? वीत शोको। धातु प्रसादात महिमा, धातु प्रसादात महिमा आत्मना, धातु प्रसादात महिमा आत्मना। धातु मना ईश्वर, धातु मना ईश्वर। प्रसादात मतलब कृपा, कृपा। प्रसादात मतलब कृपा। महिमा आत्मना मना आत्मा की महिमा। महिमा आत्मना मना आत्मा की महिमा। इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया आत्मा जो है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। आत्मा जो है, आत्मा जो है छोटी से छोटी है एवं बड़ी से बड़ी या महान से महान। आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, बड़ी से बड़ी होती है। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है या महान से महान होती है। जो प्राणियों के, जंतु हित मतलब प्राणी में स्थित रहता है, ठीक है। जंतु मतलब प्राणी में क्या रहता है? जंतु मतलब जंतु या प्राणी। निहित मतलब विद्वान। गोया मना हृदय रूपी गुफा में। तो जो मनुष्य के या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? अस्थित रहता है, अस्थित रहता है। जो जंतु हितमना जो जीवों के या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, गोया मना हृदय रूपी गुफा में निहित मतलब अस्थित रहता है। निहित मतलब अस्थित रहता है। जिसे तम क्रतु, जिसे तम क्रतु मतलब कम ज्ञान वाला व्यक्ति, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। धातु प्रसादात मतलब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को, आत्मा की महिमा को, आत्मा की महिमा को, आत्मा की महिमा को, आत्मा की महिमा को देखता है। पश्यति मतलब देखता है। आत्मा की महिमा, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी आत्मा की महिमा को क्या करता है? देखता है। आत्मा की महिमा क्या करता है? देखता है। और शोक रहित, वीत शोको मतलब और शोक रहित हो जाता, और शोक रहित हो जाता मतलब क्या? आत्मा जो है छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी सभी जीव में के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? विद्वान रहता है,
ठीक है। जिसे कम व ज्ञान वाला व्यक्ति, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति मंदबुद्धि भी क्या करता है, ईश्वर की कृपा से अगर आत्मा का वो क्या करता है, महिमा को देख लेता है, ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा क्या करता है, देख लेता है, तो वो क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ऋषि मुनि की तरह क्या होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो क्या करेगा, भगवान की तपस्या में लग जाएगा। ठीक है। तो आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है। जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है, और शोक रहित हो जाता है। तो ये दिखाई दे रहा 3 नंबर का, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा, शोक रहित हो जाता है। बंद कर, बंद कर। तीसरा लाइन नहीं दिखा दे छो। तो ये किस अनुरानिया वाला किस उपनिषद से लिया गया था, कठोर उपनिषद से। किससे लिया गया था, कठोर, ये नहीं भूलना। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा किस उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते वाला मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया, मुंडक उपनिषद। चलो देखते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, न अनृतम, न अनृतम, सत्येन, सत्येन पंथा, पंथा, सत्येन पंथा, विततो, सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्येन, सत्येन पंथा विततो देवयान, येन आक्रमन्ति, येन आक्रमन्ति ऋषियो, येन आक्रमन्ति ऋषियो, येन आक्रमन्ति ऋषियो, येन आक्रमन्ति ऋषिया, क्या हो जाएगा, येन आक्रमन्ति ऋषिया। इसका क्या हो जाएगा, ही अप्त कामा, ही अप्त कामा, ही अप्त कामा, ही अप्त कामा, यत्र तत्र, यत्र तत् सतस्य, यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यत्र तत् सतस्य परम निधानम। तो देखो सत्यमेव मतलब क्या हो गया, सत्यमेव मतलब सत्यम प्लस एव, सत्यम प्लस एव, सत्यमेव मतलब क्या हो गया, सत्यम प्लस है, सत्यम मतलब क्या हो गया, सत्य, एव मतलब हो गया ही, मतलब सत्य की ही जयते मतलब जीत होती है, न अनृतम, न की झूठ की, न की असत्य की, न की सत्य की ही, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है, न की, न अनृतम मतलब न की झूठ की, न की असत्य की, न की असत्य की। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य के द्वारा ही, सत्येन पंथा मतलब सत्य के द्वारा ही, सत्य के मार्ग पर ही चलकर, विततो, विततो मतलब, विततो मतलब विस्तार होता है, वितो मतलब विस्तृत होता है या विस्तार होता है। सत्य के मार्ग पर ही चलकर हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, देवयाना मतलब इंद्र के इंद्रासन पे पहुंच सकते हैं, मतलब देवयाना मतलब देवताओं का कौन चीज, घर, देवताओं का घर, देवताओं का घर कहाँ है, स्वर्ग में। तो मतलब सत्य के पथ पर ही हम चलकर कहाँ तक पहुंच सकते हैं, देवयाना मतलब इंद्रलोक, देवलोक कर दे, ठीक है। सत्येन पंथा वित्तो, सत्य के मार्ग पर ही चलकर हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, देवयाना, इंद्रलोक या देवलोक तक, हम के देवताओं के घर तक कहाँ पहुंच सकते हैं, किसके द्वारा, सत्य के मार्ग पर ही चलकर। यत्र, उसके बाद येन आक्रमन्ति, येन, येन आक्रमन्ति ऋषिया ही अप्त कामा, येन आक्रमन्ति मतलब क्या हो गया, येन आक्रमन्ति मतलब जिसके द्वारा, येन आक्रमन्ति मतलब जिसके द्वारा, आक्रमन्ति मतलब हो गया आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। ऋषियो मतलब ऋषिया मन हो गया ऋषि गण, ऋषिया मन हो गया ऋषि गण। ही अप्त कामा, ही अप्त कामा मन क्या हो गया, कामनाओं को चाहता है, कामनाओं को चाहता है, कामनाओं को चाहता है। तो देखो, तो यहाँ से यत्र तत्र सतस्य, यत्र तत्र सतस्य परम निधाम, यत्र तत्र सतस्य परम निधाम। यत्र मना हो गया, यत्र मना क्या हो गया, यत्र मना यहाँ, यत्र मना यहाँ, तत् मना
उस, तत् माना उस, सतस मतलब सत्य का, सतस मतलब सत्य का, परम मतलब उच्च या श्रेष्ठ, निधानम माना श्रेष्ठ स्थान, निधानम माना श्रेष्ठ स्थान, निधानम माना श्रेष्ठ। तो देखो क्या हो गया, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, असत्य की ही नहीं। सत्य के द्वारा ही, सत्य के द्वारा ही देव मार्ग विस्तृत होता है, सत्य के द्वारा ही देवयान विस्तृतो, मतलब सत्य के द्वारा ही देव मार्ग क्या होता है, विस्तृत होता है, मतलब देव मार्ग तक हम क्या पढ़ते, पहुंच विस्तारित होता है, देव मार्ग तक हम पहुंच सकते हैं। येन आक्रमंती ऋषियो ही अप्तकामा, येन आक्रमंती ऋषियो ही अप्तकामा, जिसे ऋषिगण कामनाओं से क्या चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिसे ऋषिगण कामनाओं से पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है, वही सत्य का क्या है, परम स्थान। जिसे ऋषिगण कामनाओं से पाना चाहते हैं वही सत्य का क्या है, वही सत्य का क्या है, परम स्थान है। निधानम मना परम स्थान है, परम न परम, निधानम मना स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, वही सत्य का क्या है, परम स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखते हैं चौथा नंबर श्लोक। चौथा नंबर का श्लोक किससे लिया गया, मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया, मुंडक उपनिषद से। तो चलो पढ़ते हैं। यथा नद्या, यथा नद्या सयंदमाना, सयंदमाना समुद्रे, समुद्रे अस्तम, इसको क्या पढ़ेंगे, अस्तम गच्छन्ति, अस्तम गच्छन्ति, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय, तथा, तथा ये क्या है, तथा विद्वान नाम रूपाद, विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, विमुक्त परात्म परम, परात्म परम पुरुषम उपेति, पुरुषम उपेति दिव्यम, पुरुषम उपेति दिव्यम, पुरुषम उपेति दिव्यम। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। तो देखो यथा में क्या होता है, जिस प्रकार, यथा मना जिस प्रकार, नद्य मतलब नदियां, जिस प्रकार नदियां, सयंदमाना मतलब बहती हुई, सयंदमाना मतलब बहती हुई, प्रवाहित होती हुई, समुद्रे मतलब समुद्र में, अस्तम मतलब मिल जाती है, अस्तम मतलब मिल जाना, विलीन होना, मिल जाना, विलीन जाना, गच्छन्ति मतलब, गच्छन्ति मतलब जाती है या जाते हैं। ठीक है, जाती है या जाती है। नाम रूपे मतलब नाम रूप को, नाम रूपे मतलब नाम रूप को, विहाय मतलब त्याग कर या छोड़कर, विहाय मतलब त्याग कर या छोड़कर, नाम रूप को क्या करके, छोड़कर, तथा, तथा मतलब उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, विद्वान मतलब ज्ञानी व्यक्ति या ज्ञानी लोग, नाम रूपाद मतलब नाम एवं रूप को, नाम एवं रूप को, विमुक्ता मतलब त्याग कर, विमुक्ता मतलब त्याग कर, परमात्म परम, परमात्म परम मतलब परमेश्वर, परमात्म परम मतलब परमेश्वर, पुरुषम उपेति, पुरुषम उपेति, पुरुषम उपेति मतलब क्या हो गया, पुरुष पाकर, पुरुष, पुरुष हो गया, पुरुषम मतलब पुरुष, उपेति मतलब पाकर, उपेति मतलब पाकर, दिव्यम मतलब दिव्य या एक आकार हो जाना या मिल जाना, दिव्य हो जाना, एक आकार हो जाना या मिल जाना। तो इसका क्या अर्थ हो गया, जिस प्रकार, जिस प्रकार नदियां बहते हुए, जाते हुए समुद्र में, जाते हुए, जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम एवं रूप को, अपने नाम एवं रूप को त्याग कर, नाम एवं रूप को त्याग कर, त्याग कर क्या करती है, समुद्र में क्या करती है, मिल जाती है। जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम एवं रूप को त्याग कर क्या करती है, मिल जाती है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम एवं रूप को त्याग कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार, तथा मना उसी प्रकार, विद्वान मतलब ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग अपने नाम एवं रूप को त्याग कर, नाम रूपाद विमुक्ता मतलब नाम एवं रूप को त्याग कर, नाम एवं रूप को त्याग कर उस दिव्य श्रेष्ठ, उस दिव्य श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उस दिव्य श्रेष्ठ परमात्मा, परम पुरुष उपेति मतलब दिव्यम, उस दिव्य श्रेष्ठ परमात्मा को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है।
या उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता, दिव्य हो जाता। ठीक है, तो उसी प्रकार विद्वान क्या करता है, अपने नाम एवं रूप को त्याग कर उस दिव्य श्रेष्ठ परमात्मा में क्या हो जाता है, मिल जाता। क्या हो जाता है, मिल जाता। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट श्लोक। ठीक है, अंतिम श्लोक देखते हैं। ये किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर। किस उपनिषद से लिया गया, श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, तो देखो वे लास्ट श्लोक पढ़ो। वेद अहम तम, वेद अहम तम पुरुषम, वेद अहम तम पुरुषम महानतम, वेद अहम तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम तमसा, तमसा, तमसा प्रस्तात्, तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति, विदित्वाति मृत्यु, मृत्युम इति, मृत्युम इति, मृत्युम इति न अन्य, न अन्य पंथा विद्यते आयन, विद्यते आयन। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। वेद अहम तम, वेद अहम तम, वेद मना क्या हो गया, वेद अहम मना मैं या हम, तम मना उनको। ठीक है, वेद अहम तम मना क्या हो गया, वेद मना मैं और वेद मना वेद, अहम मना मैं या हम, तम मना उनको। पुरुषम मना क्या हो गया, पुरुषम मना पुरुष, महानतम मना श्रेष्ठ, महानतम मना श्रेष्ठ। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, आदित्य किसको कहा जाता है, सूर्य को। आदित्य वर्णम, आदित्य का प्रकाश, आदित्य का प्रकाश या आदित्य का रंग कह सकते हैं। ठीक है, तमसा, तमसा मना क्या होता है, अंधकार। तमसा मना, तमसा मना अंधकार या अज्ञान, तमसा मना अंधकार या अज्ञान। प्रस्तात्, प्रस्तात् मना पृथक के आगे, पृथक के आगे। तमेव, तम एव, त्वम एव हो गया तमेव, त्वम एव मतलब क्या हो गया, तमेव, तो तुम ही या तुम्हें ही, तुम्हें ही। विदित्वाति मतलब तुम्हें ही जानकर, विदित्वाति मतलब क्या हो गया, जानकर। मृत्युम इति, मृत्युम इति, तो मृत्युम इति मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मृत्युम इति मतलब क्या, मृत्यु पर विजय। न अन्य मतलब न अन्य, न अन्य पंथा मतलब रास्ता, न अन्य पंथा मतलब रास्ता। विद्यते, विद्यते मतलब विद्यते अयनय, विद्यते अयनय, इसका क्या अर्थ हो गया, जान पड़ता है। विद्यते अयनय मतलब क्या हो गया, जान पड़ता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, जैसे हम अंधकार के बाद, जैसे हम अंधकार, जैसे तमसा परस्तात आदित्य वर्णम मतलब अंधकार को परास्त करके कौन, सूर्य आता है ना, अंधकार को परास्त करके कौन आता है, सूर्य आता है। उसी वेद अहम पुरुषम महानतम, वेद जो है उसी पुरुष के तरह महान है, जिस पुरुष के तरह, जैसे क्या होता है अंधकार को परास्त करके सूर्य आता है, उसी के तरह कौन महान है, वेद महान है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जैसे हम अंधकार के बाद, जैसे हम अंधकार के बाद सूर्य को देखते हैं, जैसे हम अंधकार के बाद, अंधकार के परास्त होने के बाद या अंधकार के बाद आदित्य वर्णम मतलब सूर्य को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, वैसे ही महान पुरुष है कौन, वेद अहम तम पुरुषम महान मतलब वेद भी क्या है, वैसे ही महान पुरुष है। किसके जैसा, सूर्य के जैसा। ठीक है, जैसे सूर्य अंधकार के बाद क्या लाता है, प्रकाश लाता है, वेद भी उसी के तरह क्या है, एक महान है। वेद करा क्या है, उसी के तरह क्या है, महान है। कौन, वेद। ठीक है, तमेव विदित्वाति, तमेव मतलब तुम्हें ही, मतलब किसको, वेद को ही जानकर। तमेव विदित्वा मतलब तुम्हें ही जानकर, यानी वेद को ही जानकर। मृत्युम इति मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त, मृत्यु पर विजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है या मृत्यु से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनय, इसके अलावा, न अन्य मतलब क्या आ गया, इसके
अलावा नौ अन्य, मतलब नौ मना नहीं, अन्य मना अन्य रास्ता, पंथ मना रास्ता, नौ अन्य, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। यदि है तो बताओ, यदि है तो विद्यते, यदि है तो क्या है, बताओ, आना मतलब बताओ, यदि है तो बताओ। समझ में आ गया। जैसे अंधकार के बाद क्या आता है, अंधकार के बाद सूर्य को हम देखते हैं, वैसे ही महान पुरुष क्या है, वेद है। वेद को ही जानकर मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है, पा सकते हैं। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यदि है तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ तक पांचवा श्लोक समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें याद रखना है ये किस उपनिषद से लिया गया, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें जो मान लो कि इसकी काम को क्या लिखना रहेगा, सारांश लिखना रहेगा या भावार्थ लिखना रहेगा, तो सिर्फ इसमें क्या जोड़ देंगे, सिर्फ जोड़ देंगे हम ये प्रस्तुत ये श्लोक जो है मंगलम पाठ से लिया गया। ठीक है, इसमें जो है किस उपनिषद से लिया गया, ईशावास्य उपनिषद से लिया। उसके बाद बाकी जो आता है हे सूर्य, ये वाला सब क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ में आ गया। तो आज का क्या करते हैं, सेशन यहीं खत्म करते हैं। ठीक है।